सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि औरत की असली शक्ति उसके सौंदर्य, उसकी आवाज, उसके स्नेह में नहीं बल्कि उसके ब्रह्मचर्य में छुपी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, वही ब्रह्मचर्य जिसे अक्सर केवल पुरुषों तक सीमित समझा गया। पर अगर मैं कहूं कि स्त्री का ब्रह्मचर्य ही वह चाबी है जिससे ब्रह्मांड के गहरे दरवाजे खुलते हैं, तो अगर कहूं कि एक स्त्री जब अपने भीतर की ऊर्जा को संभाल लेती है तो वह साधारण इंसान से देवियों से भी परे की शक्ति में बदल जाती है, तो आपको यह सब सुनने में शायद पागलपन लगे, पर यही पागलपन वो सच है जिसे जानकर आपके भीतर की नींव हिल जाएगी। क्योंकि दुनिया ने हमेशा औरत को या तो देह तक सीमित किया या फिर उसके त्याग को महिमा मंडित कर भुला दिया, लेकिन किसी ने भी उसके भीतर छुपी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्य को पूरी तरह उजागर नहीं किया। आज हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे। हम देखेंगे कि स्त्री का ब्रह्मचर्य किस तरह केवल उसकी आत्मा ही नहीं बल्कि पूरे समाज की चेतना को बदल सकता है। क्यों इतिहास की हर गुप्त विद्या, हर रहस्यवादी परंपरा और हर गुप्त समाज ने स्त्री के ब्रह्मचर्य को दबाकर रखा? क्योंकि अगर यह सच दुनिया के सामने आ जाए तो पूरा शक्ति संतुलन बदल जाएगा। ये यात्रा आसान नहीं होगी। ये सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये वो बातें हैं जिन्हें आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा, पर अगर आपने ये रहस्य एक बार सुन लिया तो यकीन मानिए आपकी सोच कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो तैयार हो जाइए स्त्री ब्रह्मचर्य का वह रहस्य जानने के लिए जो आपके ब्रह्मांड को उलटकर रख देगा। अगर आप आज तक कभी भी इस रहस्य के बारे में नहीं जानते थे तो ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो को अंत तक देखें और अपने भीतर की छिपी शक्ति विज्ञान, मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का संगम है। इसलिए कहा जाता है एक साध्वी स्त्री का एक कदम हजारों साधकों के प्रयास के बराबर होता है। इस पूरे रहस्य में सबसे अद्भुत बात यह है कि यह शक्ति केवल स्त्री की ही नहीं है, यह उस समाज की चेतना को बदलने की क्षमता रखती है जिसमें वह रहती है। अगर स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो वह केवल स्वयं को नहीं, समाज को, पीढ़ियों को और संपूर्ण मानवता को प्रभावित करती है। अगर यह रहस्य आपको झकझोर रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे रहस्यों से आप हमेशा जुड़े रहें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका सबसे बड़ा एहसास क्या रहा। इतिहास की किताबें अक्सर वीर पुरुषों और उनके संघर्षों को गाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इन पुरुषों की ताकत और सफलता के पीछे एक स्त्री की संयमित शक्ति भी होती थी? पुरुष की ऊर्जा बाहरी लड़ाई में दिखाई देती है, लेकिन स्त्री की ऊर्जा भीतर से दुनिया को बदल देती है। वहीं इतिहास ने स्त्रियों की शक्ति को छुपा दिया ताकि समाज में उनका असली प्रभाव कम दिखाई दे। कुछ महान स्त्रियां ऐसी थीं जिनकी ब्रह्मचर्य साधना ने समाज के संतुलन को स्थिर रखा। माना जाता है कि मीराबाई की भक्ति और संयम सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं थी, उनके ब्रह्मचर्य और मानसिक नियंत्रण ने उनके आसपास के लोगों की मानसिक ऊर्जा को बदल दिया। लोग कहते हैं मीराबाई के सामने बैठते ही व्यक्ति के भीतर की लालसा और अनैतिक इच्छाएं शांत हो जाती थीं। इतिहास की गुप्त पन्नियों में रानी पद्मिनी का नाम भी छुपा है। उनके ब्रह्मचर्य और आत्म संयम की शक्ति इतनी थी कि अलाउद्दीन खिलजी के आतंक के समय भी उनका सामूहिक प्रभाव उनके राज्य और प्रजा की सुरक्षा में दिखाई दिया। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति थी जो केवल संयमित स्त्रियों में प्रकट होती है। कई गुप्त योगिनियां और साध्वियां थीं जिनकी कहानी केवल मंदिरों की गुफाओं और तंत्र ग्रंथों में मिलती है। वे ऐसी शक्तियों की धारक थीं जिन्हें समझ पाना सामान्य मानव के लिए असंभव था। उनकी साधना और ब्रह्मचर्य ने प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा या महामारी पर भी नियंत्रण दिखाया। यही कारण है कि कई प्राचीन नगरों और संस्कृतियों में स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया गया, परंतु केवल तभी जब वे संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। अब सवाल उठता है, समाज ने ऐसा क्यों छुपाया? क्यों इतिहास ने इसे केवल गुप्त ग्रंथों और रहस्यमय कथाओं तक सीमित रखा? क्योंकि अगर स्त्रियों की असली शक्ति खुलकर सामने आ जाती तो सामाजिक और राजनीतिक सत्ता को चुनौती मिलती। एक संयमी स्त्री केवल परिवार या घर की शक्ति नहीं बनती, वह पूरे समाज की चेतना और ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। अक्सर कहा जाता है कि स्त्री का ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर शक्ति का संयोजन है। एक स्त्री जो अपने भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेती है, वह अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों की चेतना को प्रभावित करती है। यह विज्ञान, योग और तंत्र सभी में प्रमाणित है। इतिहास के गुप्त उदाहरणों को देखें। अन्नपूर्णा जैसी साध्वियां जिन्होंने भूख और इच्छा पर नियंत्रण करके समाज में स्थिरता और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखा। ललदेव जैसी कवित्री योगिनियां जिनकी साधना और ब्रह्मचर्य ने समाज के नैतिक और आध्यात्मिक मानकों को स्थिर रखा। आनंदमयी मां जैसी आधुनिक साध्वियां जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य और संयम से लाखों लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया। आप सोच रहे होंगे कि इसका आधुनिक समाज में क्या महत्व है, तो समझिए, आज भी अगर कोई स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर ब्रह्मचर्य का पालन करे
तो उसका प्रभाव समाज पर तुरंत दिखाई देगा। उसकी मानसिक शांति और संयम सामाजिक ऊर्जा को स्थिर और संतुलित बनाए रखेंगे। यह केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए शक्ति का स्रोत है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हमने खो दिया है। कहते हैं कुछ गुप्त नगरों में स्त्रियों ने ब्रह्मचर्य और संयम से प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित किया। उनकी साधना इतनी प्रभावशाली थी कि आसपास के लोग सुरक्षित रहते और समाज समृद्ध होता। विज्ञान इसे समझ नहीं पाता, लेकिन तंत्र और योग इसे ऊर्जा संतुलन कहते हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य का एक और रहस्य यह है कि यह केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। एक संयमी स्त्री का गर्भ केवल शारीरिक जीवन नहीं देता, वह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए कहा गया है, एक साध्वी स्त्री का एक दिन का तप हजारों साधकों के प्रयास के बराबर होता है। इतिहास में इसे दबाया गया, लेकिन वास्तविक शक्ति वही है और यह शक्ति किसी भी युग में समाज को नई दिशा दे सकती है। अगर स्त्रियां अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो वे केवल स्वयं को नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता को बदल सकती हैं। आज की दुनिया में स्त्री की शक्ति अक्सर दबा दी जाती है। सोशल मीडिया, फैशन और भौतिक आकर्षण ने उसे उसकी वास्तविक ऊर्जा से दूर कर दिया है। उसकी चेतना बाहर की चीजों में उलझ गई है और ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ भूल गया है। लेकिन यही समय है जब इस शक्ति को पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर ऊर्जा का नियंत्रण है। यदि कोई स्त्री अपने भीतर की इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित कर लेती है तो उसकी चेतना सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे परिवार और समाज के लिए मार्गदर्शन बन जाती है। यह विज्ञान और तंत्र दोनों में प्रमाणित है। आधुनिक समाज में स्त्रियां अक्सर मानसिक दबाव में रहती हैं। किरदार निभाना, करियर बनाना, सामाजिक अपेक्षाएं, इन सब ने उनके भीतर की ऊर्जा को बांध दिया है। लेकिन यही समय है जब उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना चाहिए। कुछ अभ्यास और मार्ग हैं जिनसे स्त्री ब्रह्मचर्य को जागृत कर सकती है। ध्यान और साधना। प्रतिदिन ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और आंतरिक इच्छाओं पर नियंत्रण संभव होता है। यह ब्रह्मचर्य की नींव है। नाड़ी और प्राण नियंत्रण, प्राणायाम और नाड़ी साधना के माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित करना। यह शक्ति स्त्री के भीतर अदृश्य तरंगों के रूप में फैलती है। मानसिक संयम और स्वयं की चेतना, बाहरी दुनिया की लालसाओं और मोह माया से दूरी बनाना, अपने मन को स्वयं की दिशा में मोड़ना। आध्यात्मिक अध्ययन, प्राचीन ग्रंथों और योग साधनाओं का अध्ययन करना, इससे ब्रह्मचर्य का गहरा अर्थ समझ में आता है और शक्ति जागृत होती है। इतिहास ने दिखाया कि जिन स्त्रियों ने ब्रह्मचर्य को अपनाया उनकी ऊर्जा समाज में स्थिरता और सुरक्षा लाती थी। आज भी यही सत्य है। यदि स्त्रियां अपनी शक्ति को पहचान लें और संयम का पालन करें तो समाज में नैतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। याद रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री केवल आत्मनिर्भर नहीं होती, वह पूरे समाज की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। उसकी दृष्टि, उसका ध्यान और उसकी चेतना आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। यह शक्ति अत्यंत गहन और अदृश्य है, लेकिन असर असाधारण है। आधुनिक विज्ञान भी इसे धीरे धीरे समझ रहा है। एपिजेनेटिक्स बताता है कि मानसिक स्थिति और जीवन शैली आने वाली पीढ़ियों के जीन को प्रभावित करती है। इसीलिए स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चेतना को निर्मल और शक्तिशाली बनाता है। वास्तविक शक्ति तब आती है जब स्त्री संयमित जीवन, मानसिक नियंत्रण और आध्यात्मिक साधना को एक साथ अपनाती है। इससे केवल उसकी आत्मा नहीं बल्कि समाज की चेतना भी जागृत होती है। यह वही शक्ति है जिसने प्राचीन सभ्यताओं में स्थायित्व और समृद्धि बनाई। आज अगर स्त्री अपनी शक्ति को पहचान कर संयम का पालन करे तो वह केवल स्वयं को नहीं बल्कि समाज को भी बदल सकती है। उसका प्रभाव परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक फैलता है। यही वास्तविक अर्थ है स्त्री ब्रह्मचर्य का। अब हम उस अंतिम सत्य के करीब हैं जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत साधना या शारीरिक संयम नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने का गुप्त विज्ञान है जिसे समझने वाला समाज बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक स्त्री जिसने अपने भीतर की इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित किया, अपने मन को पूर्णतः शुद्ध और स्थिर बनाया। उसकी चेतना इतनी तीव्र और स्पष्ट हो गई कि उसके एक विचार से आसपास का वातावरण बदल सकता है। उसकी दृष्टि और शब्दों से लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण अनगिनत हैं। आनंदमयी मां, उनके ध्यान और संयम से लाखों लोगों की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा नियंत्रित हुई। ललदेव, उनकी कविताओं और साधना से पूरे नगर की चेतना शुद्ध और जागृत रहती। मीराबाई, उनकी भक्ति और संयम ने समाज में नैतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक स्थिरता बनाई। लेकिन आधुनिक समय में यह शक्ति दबाई जा रही है। स्त्री की वास्तविक ऊर्जा को बाहरी लालसाओं और उपभोग की ओर मोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और भौतिक लालसाएं उसे उसकी शक्ति से दूर कर रही हैं। लेकिन इतिहास और विज्ञान यह स्पष्ट करते हैं कि अगर स्त्री संयमी रहे तो समाज और आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होती हैं।
असली रहस्य यह है कि स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक नियंत्रण का सम्मिश्रण है। यह शक्ति उसकी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। जब स्त्री संयमी होती है तो उसकी ऊर्जा परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक फैलती है। यह ऊर्जा न केवल संतुलन लाती है बल्कि समृद्धि, सुरक्षा और नैतिकता भी स्थापित करती है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह केवल रहस्य या कल्पना है? नहीं, विज्ञान और तंत्र दोनों इसे प्रमाणित करते हैं। एपिजेनेटिक्स और ऊर्जा विज्ञान बताते हैं कि मानसिक स्थिति, संयम और साधना आने वाली पीढ़ियों के जीन और चेतना को प्रभावित करती है। यही कारण है कि प्राचीन साधिकाओं ने ब्रह्मचर्य को गुप्त रखा और इसे केवल समझदार स्त्रियों तक सीमित किया। लेकिन अब समय बदल गया है। यदि आज की स्त्रियां इस शक्ति को पहचान लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो न केवल उनकी आत्मा बल्कि समाज की चेतना भी जागृत होगी। यह शक्ति इतनी व्यापक है कि इसे केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। सच्चाई यह है, स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा और ज्ञान उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अजेय बनाती है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए भी प्रकाश बन जाती है। इसीलिए कहा गया, साध्वी स्त्री का एक कदम समाज की हजारों आत्माओं के प्रयास के बराबर है। और यही अंतिम संदेश है। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल परंपरा या कथा नहीं है, यह वास्तविक शक्ति है जिसे समझकर अपनाया जाए तो समाज बदल सकता है। यह शक्ति न केवल व्यक्तिगत विकास देती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की चेतना को भी निर्मल और शक्तिशाली बनाती है। अब आप समझ गए हैं कि यह केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साधन नहीं बल्कि समाज और मानवता की संरचना को बदलने वाली शक्ति है। इतिहास में इसे दबाया गया, परंतु अब इसका रहस्य आपके सामने उजागर हो चुका है। यदि आप इसे समझें और अपनाएं तो आप उस शक्ति के संपर्क में होंगे जिसे आज तक केवल कुछ गुप्त साधिकाएं ही जानती थीं। अंतिम रहस्य, यह शक्ति केवल संयमित स्त्री में जागृत होती है। यह शक्ति परिवार, समाज और पीढ़ियों तक फैलती है। यह शक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर अजेय है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह शक्ति मानवता को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। तो अब वक्त है स्त्रियों को अपनी शक्ति पहचानने का, ब्रह्मचर्य का पालन करने का और समाज में स्थायित्व, नैतिकता और ऊर्जा का संचार करने का। यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पूरे मानव समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब जब आपने जाना है स्त्री ब्रह्मचर्य का छुपा हुआ रहस्य, सोचिए, क्या आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने और जगाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि आप ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी सच से कभी दूर न हो। नीचे कमेंट में लिखें आपका सबसे बड़ा एहसास क्या रहा, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं, समझने वालों के लिए है।